हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका लेसन नंबर 2, और लेसन नंबर 2 में चला था राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन में मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, और इसमें मैंने सारी चीजों को एक एक करके गौर करके आपको समझाया है। जैसे पहले मैंने वस्तुओं को समझाया कि वस्तुएं क्या होती हैं, फिर वस्तुओं के बाद मैंने आपको समझाया कि आपका सेवाएं क्या होती हैं, सेवाओं को मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद जो है उपभोक्ताओं की वस्तुएं क्या होती हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद जो आपकी पूंजीगत वस्तुएं हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करिए, आप निवेश के बारे में देखिए कि निवेश क्या होता है। तो पहले जितना पढ़ा है वहां तक एक बार पूछ लीजिए। किसी को डाउट, कोई क्वेरी बनता है आप मुझसे पूछिए, फिर हम लोग इसमें आगे। चल देखिए, आप देखेंगे एक समय में पूंजीगत स्टॉक में में वृद्धि 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 निवेश निवेश कहलाती है। क्या है? जो निवेश है वो आपका कहलाता है। ठीक है, निवेश कहलाता है। इससे पूंजी का निर्माण होता है। इससे पूंजी का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? पूंजी का निर्माण। इसके बाद देखेंगे हासमान। इसको लिखिए। चलिए आगे बढ़े। हो गया। मूल्य ह्रास। क्या देखेंगे? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या है, पहले आप सबसे पहले समझिए। मूल्यह्रास का मतलब है सामान्यतः सामान्यतः किसी अचल पूंजी में पूंजी में सामान्य मूल्य गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। क्या है? समांतर मूल्यह्रास कहा जाता है। स्थायी पूंजी में मूल्यह्रास स्थायी स्थायी पूंजी में मूल्यह्रास कुछ वर्षों के बाद दिखाई देता है।
कोई आपने संपत्ति ली, कुछ टूट फूट हो गया, चल हो गया, समय के बाद आपने आज 1 लाख रुपए कार ली, 2 साल के बाद बेचोगे, शायद वो आपकी 60,000 या 80,000 की बिके। यही है आपका उसका टूट। इसके बाद आप देखिए, नवल निवेश क्या है? नवल निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट की बात इसमें हो रही है कि नेट इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है। एक अर्थ व्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के लिए किया किया गया पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि नवल निवेश कहलाती है। क्या है? नवल निवेश कहलाती है। या एक काम करना, शुद्ध लिख लेना, शुद्ध वृद्धि नवल निवेश कहलाती है। इसमें मूल्य पास नहीं होता है। इसमें मूल्यह्रास, ठीक है, लिखिए। हो गया। एक बार ये पीछे वाला कॉपी करिए, बच्चों का छूट गया था कुछ, ये वाला। अच्छा, अब आप इसमें एक काम करिए, इसे मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ और वो आपको जवाब देना है। कितने बच्चों ने इसको घर पर जाकर पढ़ा है, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिएगा और मुझे बताइए कितने बच्चों ने इसको प्रिपेयर किया है। मैंने आपसे पूछा था कि, सबसे पहले पूछा मैंने आपसे, अंतिम वस्तुएं, फिर मैंने पूछा अंतिम वस्तुएं, याद है आपको जब हम लोग आपका एक एक करके सारी चीजों को राष्ट्रीय आय के लेखांकन की बात कर रहे थे, अंतिम वस्तुओं के साथ मैंने आपसे क्या कहा था? पूंजीगत। ठीक, अंतिम वस्तुएं क्या कहलाती हैं और पूंजीगत वस्तुएं, क्लियर है? तो पूंजीगत वस्तुओं को आपको बताना है। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं आपका इसमें, हम लोगों ने आपका पूंजीगत जो आपका वस्तुएं हैं वो हमने आपका देख लिया है। पूंजीगत वस्तुओं को हमने आपको पढ़ लिया। पूंजीगत के वस्तुओं के बाद मैं आपको बता चुका हूं अंतिम वस्तुएं क्या होती है। ठीक, और फिर मैंने आपसे पूछता हूं कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि कौन कौन सी बताई थी? राष्ट्रीय आय की गणना विधि, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 हमने राष्ट्रीय गणना आय की विधि की बात की थी। चलिए ढूंढिए कौन कौन सी हैं, मुझे बताइए, फिर मैं आपको शुरू करता हूं कि राष्ट्रीय आय की 3 गणना विधि कौन सी। देख लिया? ध्यान दीजिए, हमने राष्ट्रीय आय की 3 गणना विधि मैंने आपको बताई थी, आप लोग नहीं बता रहे हैं बच्चों, क्या बात हो गई है? क्या बताई थी बच्चों मैंने? उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि। सबसे पहले क्या बताई मैंने? उत्पादन विधि, आय विधि, और तीसरी बताई मैंने
व्यय विधि। तीनों विधि आपके सामने हैं, आप इनको देखिए। चलिए बच्चों, आप इनको पढ़ के आइए, कल फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जो फिलहाल है आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।